शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश के हालात सुधर नहीं रहे हैं। उनके बांग्लादेश से भागने के बाद अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे मुश्किल हालात में बांग्लादेश के हिंदू हैं। बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं के बिजनेस और मंदिरों पर उपद्रवियों ने हमला किया है। बांग्लादेशी मीडिया का दावा है कि ये हमले 27 जिलों में हुए हैं। बांग्लादेश में हिंसा और तोड़फोड़ की चपेट में हिंदू मंदिर भी आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश के मेहरपुर में भीड़ ने मंदिर को निशाना बनाया है। सबसे बड़ा हमला इस्कॉन मंदिर में हुआ है। इन सब के बीच बांग्लादेश में भारतीयों और छात्रों से लेकर वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। बांग्लादेश की भयानक स्थिति और प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने के एक दिन बाद भारत के विदेश मंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा में बयान दिया है। इस बीच जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में हैं। वहां अनुमानित 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिसमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। जुलाई में अधिकांश छात्र वापस लौट आए हैं। हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों और संगठनों के द्वारा पहल की खबरें हैं। स्वाभाविक रूप से हम कानून और व्यवस्था बहाल होने तक बहुत चिंतित रहेंगे। इस जटिल स्थिति में हमारी सीमा सुरक्षा बलों को असाधारण रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। पिछले 24 घंटों में हम ढाका के अधिकारियों से संपर्क में हैं। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने बीती रात हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में बिताई है, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो आगे क्या करेंगी और कहां जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के नेताओं को हालात की जानकारी दी। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि शेख हसीना को फैसला करने के लिए समय दिया जा रहा है। जहां तक भारत के रुख की बात है तो विपक्ष सरकार के साथ है। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाने पर जोर दिया। जवाब में जयशंकर ने कहा कि अभी हालात हर पल बदल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।